जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं परमार क्षत्रिय योद्धारक चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय इंद्र दिन सूरीश्वर जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हरियाणा राज्य की गुरु वल्लभ की शिक्षा वाटिका गुरु इंद्र की पुण्य भूमि अम्बाला में मुमुक्षु अनिल जैन वेद की भागवती प्रवज्जा के मंगलमय दृश्य। 9, 10 व 11 मार्च 2023 को श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर, जीटी रोड, अम्बाला शहर, हरियाणा में आयोजित हुए इस दीक्षा समारोह में गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सूरीश्वर जी महाराज साहब की पावन सानिध्य में भक्तों ने खूब पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस दीक्षा का पावन उत्सव प्रारंभ हुआ 10 मार्च 2023 को। मंदिर जी में एकत्रित हो भक्तगण भगवान के दर्शन और मंगल पूजन कर रहे थे। इसी के साथ तैयारी हो जाती है भव्याति भव्य वर्षीदान वरघोड़ा की। वर्तमान संसार की आधुनिकतावादी चकाचौंध में वैराग्य की ओर दृष्टि करना बेहद कठिन है, लेकिन जब कोई मुमुक्षु संसार की नश्वरता को स्वीकार कर अपने कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा देता है, तो फिर संपूर्ण जगत उस मुमुक्षु के दीक्षा प्रसंग में शामिल होकर स्वयं को भाग्यशाली महसूस करने लगता है। जिस संयम जीवन के ताज को पहनकर अनंत अनंत भव्य आत्माओं ने स्वरूप का प्रकटीकरण किया, उसी संयम जीवन को अंगीकार कर अपना जीवन सार्थक करने वैराग्य पथ पर निकल पड़े मुमुक्षु अनिल जैन वेद।
यात्रा के दौरान ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज पूरे वातावरण में फैली और जयकारों के मंगल उद्घोष ने मानो आसमां ही छू लिया। सैकड़ों भक्तों का काफिला मुमुक्षु अनिल जैन वेद के वरघोड़ा के साथ साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। वरघोड़ा के दौरान बुजुर्ग तो क्या, युवा वर्ग समेत छोटे छोटे बच्चे भी उमंग एवं उत्साह से भरे नजर आए और रास्ते भर गुरु की भक्ति में झूमते रहे। ये भव्य वरघोड़ा श्री सुपार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर हलवाई बाजार से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर पहुंची।
पंजाबी न पुल्लण वल्लभ नू पंजाब केसरी वल्लभ नू। जन्म दूज दा पाया सी बड़ोदे नू चमकाया सी माता इच्छेया दा लाल होया दीप चंद दा पुत्र कमाल होया। जद आत्म स्वर्ग नु जान लगे बासाडी एनू फड़ान लगे ता बोले आत्म वल्लभ नू पंजाब केसरी वल्लभ नू। निभाया वल्लभ ने जैन धर्म फैलाया वल्लभ ने कई खोले गुरुकुल विद्यालय कॉलेज और चिकित्सालय। यहाँ पूर्ण विधि विधान पूर्वक श्री उवसग्गहरम महापूजन संपन्न किया गया। वल्लभ जी हमसे रूठ गया गुरुदेव कसाया छूट गया गुरुदेव की याद में रोते हैं गुरुदेव को वंदन करते हैं। वल्लभ जी तारनहार हुए कलयुग में वो अवतार हुए पंजाबी न पुल्लण वल्लभ नू पंजाब केसरी वल्लभ नू।
चिंतवना करेंगे कि हमारे इन दोनों हाथों में समग्र जो तीर्थ हैं उनका जल है, और मंत्रोच्चारण के साथ चेष्टा पूर्वक स्नान की ऐसे हम एक चिंतवना करेंगे कि हम मंत्रोच्चारण के साथ भाव पूर्वक उन जो समग्र तीर्थों का जल जो हमारे हाथ में है उससे हम स्नान की क्रिया कर रहे हैं। तो ये मंत्रोच्चारण के साथ में ये क्रिया होगी, तो सभी जन जैसे जैसे विधि कारक करें तो वैसे वैसे अवश्य जो है वो करने का प्रयास करना जी। नमो रसधर उपाध्याय सर्वसारूभ्य। सर्वप्रथम शरीर शुद्धि के लिए ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वतीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम ज्वीं श्वीं अशुचि शुचिर भवामि स्वाहा। एक डंका अपनी दोनों हाथों से दोनों भुजाओं का स्पर्श करेंगे। ऐसी चिंतवना करेंगे कि हमारे अंतस के जो पाप हैं, जो हमारी पाप वृत्तियां हैं, वो जल करके भस्म हो जाए, उनका सर्वनाश हो जाए। ओम नमो सिद्धाय मुखे मुख पटोवरो। ओम नमो हरियाण अंगरक्षाति। ओम नमो जयाण ओम नमो लोए सब साहोड़ा। पहुँचे के पद यो सुने ऐसो पद हेलो नमो कारो शीलावत मई तले सव पाव पड़ासनो। भरते मध्य खंडे भारत देशे हरियाणा राज्ये अंबाला नगरे श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन प्रसादे श्री शांतिनाथ जिन मंडपे श्री मदयातम वल्लभ समुद्र इंद्र दीन रत्नाकर सुरीना पुण्य प्रभावात वर्तमान पट्टधर श्रुत भास्कर जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरिंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना पुण्य प्रभावा परम पूज्य समस्त साधु साध्वी मंडल शुभ निश्रयाम। ओम क्षाम क्षीम क्षोम क्षैम क्षौम क्षः क्षेत्रपालम पूजयामि स्वाहा। ओहो क्षेत्रपाल महाराजा तेरे भक्त बुलाए आजा। आओ क्षेत्रपाल महाराजा तेरे भक्त बुलाए आजा। अपन लोगों ने जिंदगी में इस तरीके के कर्म किए हैं जिसके कारण से
किसी एक दिशा से नहीं, अपनी जिंदगी में तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान दसों के दसों यानी ऊर्ध्व और अधो कर्म ऐसे किए हैं जिसके कारण से सभी प्रकार के उपसर्ग हमको सताते रहते हैं। यदि ऐसे उपसर्गों को दूर करना है तो अवश्य में इस स्तोत्र की आराधना उपासना के अतिरिक्त इसकी पूजना अर्चना अवश्यमेव करनी चाहिए। उवसकहरम स्तोत्र इसीलिए इसका नाम रखा गया कि किसी देव के द्वारा उपसर्ग उपजाए जा रहे थे। श्री संघ को दो भाई थे, जन्म से जाति से जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। उस गांव में 14 पूर्वी यानी कि जिनको कि हम श्रुत केवली कह सकते हैं, श्रुत केवली कहते हैं, ऐसे यशोभद्र सूरी जी महाराज साहब उस गांव में आए। बहुत विद्वान थे और ये दोनों पंडित गुरु जी के पास में जाते आते चर्चा करते। गुरु जी महाराज साहब उत्तर देते, जिन धर्म का, जिन तत्वों का प्ररूपण करते, जिन तत्वों का स्वरूप बतलाते। दोनों भाइयों ने विचार किया, गृहस्थ जीवन की अपेक्षा साधु जीवन, साधनामय जीवन अनंत गुना अच्छा है। दक्षिण दिग दिशाय समवर्तिने धर्मा धर्म विचार करणाय कृष्ण वर्णाय चर्मा वर्णाय महिष वाहनाय दंड हस्ताय श्री यमाय जलादिकम यजामहे स्वाहा। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद रात्रि की मनोरम बेला में दीक्षार्थी का बहुमान एवं विदाई समारोह आयोजित हुआ। झूमते नाचते भक्तगण दीक्षार्थी सहित कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां विधिवत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अश्वसेन के नंदन वामा माँ के दुलारे तेईसवें तीर्थंकर परमात्मा कमठ धर्मेंद्र का भी गर्व मिटाने वाले, ऐसे असंभव को भी संभव करने वाले देवादिदेव परम ज्ञानी परम पुरुषादानी परम योगी बोलिए बोलिए राज राजेश्वर तप तपेश्वर योग योगेश्वर राजाधिराज महाराज पार्श्वनाथ भगवान।
जो आज हम सबके हृदय में रग रग में बसते हैं। ऐसे श्रुत प्रभावक ज्ञान की ज्योति जगाने वाले, जन जन के आधार और विशेष तौर से इस परमात्मा महावीर की परंपरा को और हम अज्ञानियों को शुद्ध भास्कर की तरफ परमात्मा की शासन कैसा है, परमात्मा की शासन में कैसे जीना चाहिए, वो सिखाने वाले ऐसे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य देवेश, बोलिए बोलिए जिन नहीं मगर जिन सरीखे, केवली नहीं मगर केवली सरीखे, 36 गुण के धारी राजाधिराज महाराज, बोलिए बोलिए धर्म धुरंधर सूर्य गुरुदेव की। ज्योति चरण रहेगी अनुशासन में, शासन में गुरुवर रहेगी अनुशासन में, शासन में। चाली वेश श्रवण बोले, जीवन भर जिन शासन की सेवा, गेली गेली रजो हरण मेळव, गौड़ी गौड़ी सर्व कीर्ति ने भलवा, बहु भवती भटकी भटकी लाजे, लाट मरे नो जाग समाचम नाचे, पायल बाजे अगणिये रे, झुमक झुमक घुघरा बाजे, आओ जी भिक्षा जो। एक बार गले लगाते हुए और उसके बाद में ये बहनें आपसे क्या कहते हैं? ये भाई बहन का रिश्ता, 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 इस जग में बड़ा महान पावन पवित्र बंधन है, मां गंगा के समान पावन पवित्र बंधन है, मां गंगा के समान। बहन से बोले भाई तार है सोनी कलाई, बहन से बोले भाई तार है सोनी कलाई। इन आंखों के आंसुओं को बह जाने दीजिए आज, ताकि ऐसा लगे कि भाई तो संसार सागर को छोड़कर। दर्शकों, आत्मानुभूति का राजमार्ग संयम जीवन का स्वीकार ही है। ऐसी दृढ़ निष्ठा के साथ संयम के पथ पर अग्रसर हुए मुमुक्षु अनिल जैन वेद के इस विदाई समारोह में उनके सभी पारिवारिक जन भावुक हो उठे। सभी के नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी, क्योंकि जो उन्हें सबसे प्यारा था, उनकी आंखों का तारा था, वो उनसे दूर जा रहा था। इस पावन प्रसंग पर कुछ महानुभावों ने अपने मंगल विचार भी व्यक्त किए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूर दूर से मेरे पापा की दीक्षा के लिए आई है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सबको जय जिनेंद्र करती हूँ। सबने मुझे बोला कि तूने गाजियाबाद बोला था, कि तो आज नहीं बोलेगी। मन इतना भावुक था कि मन नहीं कर रहा था बोलने को, क्योंकि परिवार में एक कोई जीव जाता है तो वो कैसा होता है तो कुछ नहीं समझ सकता। हमारी तो माँ भी गई, भाई भी गया, अब पापा भी जा रहे हैं। मेरा बेटा वो स्पेशल अपने पेपर छोड़ के आया कि मैं नानू से दोबारा कब मिलूंगा। इतने साल हो गए मैं नानू से नहीं मिला। अवसर दिया दीक्षा का, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसके बाद मुमुक्षु परिवार, अनिल जी वैद, उनके परिवार का, कि उन्होंने हमें ये अम्बाला वालों को, श्री विजय इंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट को ये लाभ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ
मैं श्री अनिल जी जो बॉम्बे से आए हैं, इतना ज़बरदस्त माहौल बनाया है। मैं समझता हूँ कि हमारे में कईयों के भाव बहुत ऊंचे होंगे, इतना ज़बरदस्त इसने हमें ज्ञान दिया है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले भी आए थे लास्ट ईयर और इस बार हमने दोबारा बुलाया। मैं समझता हूँ साल 2 साल में फिर दोबारा बुलाएंगे, किसी के भाव जरूर जगेंगे। इतना अच्छा इन्होंने माहौल बनाया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कि आप इस दीक्षा उत्सव पे, विदाई समारोह पे आप पधारे, इतनी रात को, इतनी देर तक आप यहाँ विराजे बैठे और भाई अनिल सलेचा का बहुत मधुर विदाई संगीत सुना, दिल गदगद हो गया। श्री विजय इंद्र दिन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस पार्टी का बहुत बहुत आभार। इस क्रम में मुमुक्षु अनिल जैन वेद ने भी अपने मंगल भाव सभा के समक्ष व्यक्त किए। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी दीक्षा लेने के लिए, फिर उन्होंने उपध्यान पे बुलाया, मैं उपध्यान करने गया, वहाँ पर उपध्यान किया। उसमें उपध्यान में 13 दीक्षा हुई। उन्होंने बहुत कहा कि दीक्षा ले ले, पर मेरी भावना नहीं थी। फिर इधर मंगल महाराज जी की 17 फरवरी को दीक्षा थी। दीक्षा होने के बाद वो मैं आया तो उन्होंने बोला कि संसार में कुछ रखा नहीं है, तुमने ऊंचा नीचा बहुत देखा है, दुख बहुत दिखाया है, तो अपना संसार को छोड़ दो और अपना दीक्षा ले लो। कुछ मेरा मन बदल गया कि मैंने भी बहुत दुख देखे थे, बहुत कष्ट उठाए। उस तरह देखकर मेरी बुद्धि महाराज से बात हुई, उन्होंने प्रेरणा दी। फिर बड़े धर्मेंद्राचार्य महाराज से मिला, उन्होंने दी और उन्होंने एकदम आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी दीक्षा की है और तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। इत्र की एक बूंद वातावरण को प्रसन्नता का संचार कर सकती है। पत्थर शिल्पी को समर्पित हो जाए तो परमेश्वर बन जाता है। समर्पण की महिमा अत्यंत न्यारी है। समर्पण के प्रभाव से नश्वर ईश्वर को रूपांतर हो सकता है। इसी के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहां विराम लिया। आइए अब आपको ले चलते हैं मुख्य दीक्षा के कार्यक्रम की ओर, जो 11 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। इस हेतु सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर दीक्षार्थी को लेकर आया जाता है। बड़े ही भव्यता पूर्वक भक्त दीक्षार्थी को पावन कार्यक्रम स्थल पर लेकर आते हैं। इतने में ही पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से श्री जिनेंद्र भगवान के मंगल पूजन के साथ ही दीक्षा की प्रारंभिक विधि शुरू हो जाती है। नमो लोए सव्वसाहूणम केशो पंचनमुक्कारो सव्वपावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं भवहि मंगलम। नामाकृति द्रव्य भावहि पुनः स्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः। ऋषभ स्वामिनं स्तुमः। इच्छामि खमस्मन् मन्यं जावणिज्याय निस्सिहाय मथ इन्वन्नामि
इचकारी भगवान तुम्हें हम सर्व विरति सामायिक आरोवामणि नन्निकरामणि देव वंदावो वंदा बेबी इच्छम इच्छामि मास मनो मंदिर गामणि जय निसिहियाय मनाई सकल कुशलबल मे पुष्करावर्त में गो दुरिततिर्मानु कल्पवृक्षोपमानः भवग्रनिकोटः सर्वसम्पत्ति हेतु स भवतु सततं वः दीक्षार्थी को इंतजार था तो बस उस पल का कि कब उसे पूज्य गुरुदेव के वरद हस्त से पावन रजोहरण प्राप्त हो। दीक्षा के इस पावन प्रसंग के चलते मुमुक्षु अनिल जैन वेद को जैसे ही रजोहरण प्राप्त होता है वे खुशी से झूम उठते हैं और संपूर्ण परिसर में इस दौरान हर्ष की लहर दौड़ जाती है। कार्यक्रम के बढ़ते क्रम में दीक्षा के वैराग्य से परिपूर्ण दृश्यों का श्रृंखलाबद्ध क्रम में सृजन होने लगता है और कार्यक्रम परिसर में उपस्थित जनमानस इन भव्य दृश्यों की अनुमोदना करता है। ये पावन दृश्य उस परम पुण्यात्मा दीक्षार्थी की दीक्षा की तमाम रस्मों के हैं जिसने दुनियादारी के तमाम सुख और वैभव त्याग कर वैराग्य के दुर्गम पथ को अंगीकार करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। इचकारी भगवान बोलो तुम्हें हम सर्व विरति सामायिक आरोवामणि कौशक। इन पलों को देखकर परिसर में मौजूद जन समूह को वैराग्य के उत्तम पद की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। अपने विविध सोपानों पर आगे बढ़ते हुए ये महामंगल कार्यक्रम पावनता को प्राप्त हो रहा था। सब्ब पावक पनासनो मंगलानम च सब्बे सिंपणमं हवै मंगलम करे में बनते सामायम सब एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावक पनासनो मंगलानम च सब्बे सिंपणमं हवै मंगलम इच्छामो अनुसठ्यम तुमहनम पवेयम संदेश साहुनम पवेयमि पवेह इच्छामि वासवं निर्जनिसियाय वदनंदामि। अब भैया एक एक नवकार मंत्र गिनते हुए 3 प्रदक्षिणा दो और हर एक बार वासक्षेप लेना। आपके पास जो चावल आए 3 बार डालने के 3 बार डालने
निर्गुणे ही आज देखिए नूतन दीक्षित को बधाते हुए ऐसा माहौल लग रहा है जैसे फागुन का महीना आ गया हो, चारों तरफ रंग गुलाल उड़ रहे हो। क्या मस्ती है ये, संतों की मस्ती है। संतों के है संग में वैराग का है रंग, संतों के है संग में वैराग का है रंग। हमें क्या ताड़ियां बजाओ तो ताड़ियां, 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 ताड़ियां बजाओ तो ताड़ियां। सबके हाथ ऊपर, पूरे पूरे हाथ ऊपर एक साथ। क्या बात है, क्या नजारा है। नीचे जाओ, नीचे जाओ। उनके पट्टदर परम पूज्य पंजाब के श्री आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज से, उनके पट्टदर आचार्य भगवान श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज से, उनके पट्टदर परमारक शत्रुधारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराज से, उनके पट्टदर कोंकण देश दीपक आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज उनके से, पद्दर परम पूज्य सुत भास्कर वत्पान गच्छाधिपति धर्म धुरंधर सूरी महाराज से, आचार्य भगवान श्रीमद विजय विद्युत रत्न सुरेश्वर जी महाराज से, उपाध्याय श्री योगेंद्र विजय जी महाराज से, उपाध्याय श्री अनंत चंद्र विजय जी महाराज से, प्रवर्तक श्री विनोद विजय जी महाराज से, गणिवर्य श्री धर्मरत्न विजय जी महाराज से, गणिवर्य श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज से, प्रवर्तनी साध्वी श्री यश कीर्ति श्री जी महाराज से, प्रवर्तनी साध्वी जी श्री स्वयं प्रभा श्री जी महाराज से, प्रवर्तनी साध्वी श्री निर्मला श्री जी महाराज से, यहाँ पर विराजित साध्वी जी श्री अमित गुना श्री जी महाराज से, साध्वी जी श्री कल्पज्ञा श्री जी महाराज से, साध्वी जी श्री पीयूष पूर्णा श्री जी महाराज से, साध्वी जी श्री सुमनीषा श्री जी महाराज से, एवं स्थानकवादी साध्वी श्री निर्मल यशा जी महाराज साहेब, श्रावक प्रमुख श्रीमान अतुल भाई जी और श्राविका प्रमुख श्री मिनी बहन, आपके गुरु जी का नाम गणिवर्य मुनिराज श्री धर्म रत्न विजय जी महाराज साहेब और आपका नाम मुनिराज श्री तत्वदर्शी विजय जी महाराज साहेब। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आचार्यानम, नमो उपाध्यायनम, नमो लोये सव्वसाहुनम। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में दीक्षार्थी का नामकरण किया गया। नवदीक्षित मुनिवर्य का नाम सुनते ही चारों ओर जय जयकार की मंगल ध्वनि गूंज उठी। पूर्णा श्री जी महाराज साहेब, साध्वी जी श्री सुमनीषा श्री जी महाराज साहेब, स्थानकवासी साध्वी श्री निर्मल यशा श्री जी महाराज साहेब, श्रावक प्रमुख श्रीमान अतुल भाई जी एवं श्राविका प्रमुख श्रीमती मिनी जैन जी, आपके गुरु जी का नाम गणिवर्य मुनिराज श्री धर्मरत्न विजय जी महाराज साहेब और आपका नाम मुनिराज श्री तत्वदर्शी विजय जी महाराज साहब। अब बोलो तत्वदर्शन विजय जी महाराज साहब, जय जयकार, जय जयकार, विजय शासन की जयकार, जय जयकार, जय जयकार। धन्य है श्रवण संस्कृति, जिसका पालन करते हुए एक भव्य जीव कितना धैर्य, कितना संयम धारण करता है। इस क्रम में गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव को कामली आदि भेंट करते हैं।
और इस तरह पावन गुरुचरणों में नमन करने का ये सिलसिला कुछ देर यूं ही चलता रहता है। पूज्य गुरुदेव भी अपने मंगल आशीर्वाद से सभी भक्तों को कृतार्थ करते हैं। मानव जीवन की प्राप्ति के बाद यह मानव जीवन कैसा है? समुद्र में रात के समय एक जहाज चल रहा था जिसमें कई आदमी बैठे हुए थे। आसमान में चंद्रमा बिल्कुल चमक रहा था 16 कलाओं से, पूर्णिमा की रात होगी। अचानक एक आदमी के दिल में फितूर पैदा हुआ और उसने अपने जेब में से रुमाल निकाला और रुमाल में से एक उसने जो उसके पास चमकीला रतन था वो चमकीला रतन भी निकाला। उसके दिल में एक विचार पैदा हुआ, यार आसमान में चंद्रमा कितना दूधिया उजाला फैला रहा है, मेरे पास में भी एक रतन है जिसका उजाला बिल्कुल दूधिया है, वो भी बहुत 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 उजाला फैलाता है। जरा देखूं तो सही इस चंदा की दूधिया चांदनी में मेरा रतन कितना अच्छा लगता है। और उसने उस रतन को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद जैसे कि टॉस को हिलाया जाता है और ऊपर फेंका जाता है, जहाज चल रहा था बहुत तेज गति से और उसके दिल में बस ये फितूर पैदा हुआ और उसने टॉस की तरह उस रतन को आसमान में उछाला, नीचे से जहाज खिसक गया और वह जो रतन था वो सीधा समुद्र में गिरा। इसी क्रम में वो पावन क्षण भी आता है जब मुमुक्षु अनिल जैन वेद ने अपने सभी वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन पूज्य गुरुदेव को समर्पित कर दिया। और फिर सभी भक्तगण पूर्ण भक्तिभाव से पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगलमय महामांगलिक का श्रवण करते हैं। मंगल मंगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। तत्पश्चात सभी भक्तगण पूज्य गुरु भगवंतों सहित मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन करते हैं। इस मंगल अवसर पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का पूज्य गुरुदेव से मिलने हेतु मंगल आगमन हुआ। पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद ग्रहण करने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने पूज्य गुरुदेव के साथ वार्ता भी की। गौशाला का गौपालन भी एक व्यवस्था के हिसाब से इसी के ही पास में जो गंदा नाला है, गंदे नाले के पास में ही एक जमीन है, अतिरिक्त जमीन है। कौन सी बात है? तत्पश्चात उन्होंने मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया।
हम आशा करते हैं कि मुमुक्षु अनिल जैन वेद की ये संयम यात्रा अब सीधे मोक्ष महल पर जाकर संपन्न हो। इसी भावना के साथ दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।